सोमनाथ से हैं हेमंग जी, स्वागत है आपका। वो मेरी मॉम को है ना, वो साइटिका की बीमारी है, उसे ऑपरेशन करने को कहा है, फिर दवाई भी चल रही है। ठीक है जी। तो देखिए, साइटिका एक नर्व जिसे साइटिक नर्व कहते हैं, हमारी कमर के डिस्क में दब जाती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों तक में दर्द आ जाता है। और इसमें मेरे नज़दीक ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 बातें उनसे कराइए। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट, एक कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, झाड़ू पोंछा न करने दें, वज़न न उठाने दें, और गोंद सिया खरीद लें, असली वाला, नकली नहीं, और आधा ग्राम सुबह दें नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। ये अगर आपको असली मिल गया 100 ग्राम भी, तो आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। ऑपरेशन से पहले ज़रूर कोशिश करें, ये काफ़ी तकलीफ़ वाला ऑपरेशन है और उसके बाद भी दवा लेनी ही पड़ती है। जी। जोधपुर से हैं अरुण, स्वागत है आपका। हाँ, सलाम वालेकुम हकीम साहब, सलाम वालेकुम। आदाब, जय हिंद, वालेकुम सलाम। मेरे 5 सवाल है हकीम साहब। मैं बहुत परेशान हूँ। एक डायबिटीज पेशेंट हूँ। दूसरी बात है, नहीं 14 साल से हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है। और सर में गंजेपन है, उम्र 36 साल है। और जी जी बोलिए। और एक और प्रॉब्लम है, मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम है। ठीक है, और बताइए। लेटिंग करते समय बहुत दर्द होता है, एक मसल सा बाहर आया हुआ है। ठीक है, और सवाल। और एक 11 साल का भतीजा है मेरा, उसके सफेद बाल बहुत हैं। ठीक है। और नहीं है हमारे 14 साल से, रिपोर्ट भी नॉर्मल है दोनों। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद, ये आप खरीद लें असली जामुन का गोंद। एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम खाया करें पानी के साथ, खाने से पहले, ठीक है। इससे आपके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, अपनी दवा भी खाते रहें। एक तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, और डायबिटीज़ कंट्रोल होने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये तो आपको हमेशा खानी है, ये दवा जो मैं बता रहा हूँ। और अब जो बच्चे नहीं हैं, उसके लिए 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाकर आप रोज़ाना खा लिया करें, और ये अपनी पत्नी को भी दें, बस एक ही बार। और बाल, जी, सफेद बाल, गंजापन भी। हाँ, भतीजा छोटा है, और उसको गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी के साथ दिया करें रोज़ाना, बस 1 खुराक गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली। तो उसको, और जिसको भी बालों की कमी है, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। डायबिटीज और बवासीर मस्से। जी। हाँ, बवासीर का देखिए इलाज सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, 1 चुटकी बस लें, 2 गिलास पानी में मिलाएं। ये 6 चीज़ों का जो पाउडर बनाए 1 चम्मच खाएं, और ये 2 गिलास पानी पी लें। ये इससे आपका पेट का पूरा निज़ाम, सिस्टम अच्छा होता है, और बवासीर से निजात मिलना मुमकिन है। जी। तो अरुण जी देखिए, आप परेशान तो सर बहुत ज़्यादा हैं, परेशानी भी आपको देखिए छोटी मोटी बिल्कुल नहीं है। आपने पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए होंगे। विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़े, तो उसी विश्वास के साथ आपको एक कोशिश करनी है, जल्दी से आपको नुस्खे बनाने हैं जो हकीम साहब ने आपको बताए हैं। उम्मीद करूँगी आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी होगी अपने फ़ोन की,
या फिर आपने लिख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। सर कहीं पे भी अगर आपको कोई भी चूक लगती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जो नुस्खे हकीम साहब ने बताए हैं, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ मैं लिख नहीं पाया हूँ, कोई बात मुझे समझ में नहीं आ पाई है, तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो सर जल्दी से आप अपना इलाज शुरू कीजिए और जल्दी से फीडबैक कॉल के जरिए बताइए कि आपको उन नुस्खों से कितना फायदा मिला है जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। अगले कॉलर हैं हमारे साथ अलीगढ़ से शिखा जी, स्वागत है आपका। हेलो शिखा जी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है मैम, फिर से कॉल ट्राई कर लीजिएगा, अभी वक्त है, आप कॉल ट्राई कीजिए। अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप इंतजार मत कीजिएगा, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिएगा और जैसे ही आपकी कॉल लाइव कार्यक्रम में लगती है, जैसे ही आप हकीम साहब से बात करती हैं, तो आप जरूर बताइएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही थी और कितना प्रतिशत आपको लाभ मिला है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। संतोष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी मैम बताइए। हाँ जी, आपने हमें नुस्खा तो बताया नहीं और कोई हमने आपको कॉल करी थी, नुस्खा नहीं बताया। मैम क्या बताया था आपने, क्या बीमारी है आपको? हमारे गुर्दे में पथरी है। गुर्दे में पथरी है। हाँ जी। ठीक जी। देखिए, गुर्दों में कितनी भी बड़ी पथरी हो वो पाउडर बन के निकल सकती है, लेकिन वो नुस्खा समझ लें क्या है, और 1 दिन या 10 दिन तक ले सकते हैं ये नुस्खा। मैंने देखा इससे लोगों की पथरी रेजा रेजा करके निकल जाती है। घरेलू इलाज है। आप जानते होंगे गूलर का पेड़ होता है, गूलर के पत्ते 2 या 4 या तो खूब बारीक पीस के पी लीजिए या खा लीजिए, 2 या 4 चबा के खाइए, और 1 चुटकी नमक, जैतून का नमक आता है, असली लें और 2 गिलास पानी में ये मिला दें और 1 नींबू भी इसमें निचोड़ दें या 2 नींबू। ये पानी से ये आप गूलर के पत्ते का पीस कर या चबा के खा लें, और ये काफ़ी तेज़ नुस्खा है, दुनिया का तेज़ नुस्खा। किसी को 1 ही दिन में पथरी निकल जाती, किसी को 2 दिन में, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में किसी की भी पथरी का फायदा होना मुमकिन है। जी। महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मीबाई जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम जी से बात करना है जी, जय हिंद। महाराष्ट्र वालों बताइए। लक्ष्मीबाई जी, आपका स्वागत है। जी, मेरे को गैस भी बनती है, एसिड भी बनती है, एकदम बार बार डकार आते रहता है, गले में भारी भारी लगता है गला, और कब्ज भी होता है मेरे को पेट में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 56 साल उम्र है। ठीक है। अच्छा देखिए, 56 साल उम्र है तो 6 चीज़ें आप अपने किचन से लीजिए और 1 चीज़ शायद बाहर से लेनी पड़े। बड़े बड़े घरों में तो वो भी घर में हो रहती है, पता नहीं आप किन हालात के हैं, बड़े घरों में वो रखते हैं। देखिए, सौंफ सब घरों में होती है, सौंफ और सौंठ यानी अदरक का जो सूखा हुआ रूप होता है। सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया और जीरा और मेथी का दाना, ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून का नमक, ये असली खरीदें, ये नकली भी मिल जाता है। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें ऐसे, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर खाएं रोज़ाना, बस 1 बार या 2 बार काफ़ी है आपकी इन परेशानियों के लिए। रोज़ाना इस्तेमाल करें, 1 मरतबा या 2 बार, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो मैम आपको फायदा हो जाएगा, नुस्खा आप तक पहुंचा दिया गया है, बस आपको जल्दी से नुस्खा अपनाना है और आपको राहत उन बीमारियों से पानी है जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है। दर्शकों, कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, लाइव रोग संबंधी कोई भी सवाल कर सकते हैं।
हमें हकीम साहब का वक्त बहुत मुश्किल से मिल पाता है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स जो इंतज़ार करते हैं कि बस हकीम साहब से बात हो जाए और अच्छे से आप लोग नुस्खे समझ लें, जान लें, तो आप अब कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करेंगे, तो तुरंत फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। हकीम साहब, हमने कुछ लोगों को देखा है वो सौंफ खाते रहते हैं, सौंफ के बड़े शौकीन होते हैं, तो क्या सौंफ अगर हम ऐसे ही चबाते रहें, खाते रहें, तो उसके भी फायदे होते हैं? देखिए, एक ज़माना था जब हम छोटे थे जी। कि जब किसी दावत पे हमें बुलाया जाता था तो सौंफ और ये नारियल कटा हुआ जी 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 खाना खाने के बाद पेश होता था, तो वो लोग खाते थे। और मैंने अपने बुजुर्गों को भी देखा कि खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाते थे या सौंफ वाला पान खाते थे। जी जी। तो सौंफ जो है आंतों के लिए और आँखों के लिए, हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और फिर ये सब ख़त्म हो गया, अब लोगों में वो बात ही नहीं रही। नहीं तो पुराने लोग या तो खाना खाने के बाद सौंफ खाते थे या गुड़ खाते थे, जो गन्ने का गुड़ होता है। ये हजम वाली चीज़ है और फेफड़ों में बड़ी ताकत देता है गुड़। तो पुरानी सभ्यताओं में इलाज था। अब वो लोग गुटखा खाते हैं, तो सिगरेट पीते हैं, तो शराब पीते हैं खाने के बाद। तो सौंफ एक बहुत हाजमे वाली चीज़ है, आँखों के लिए बहुत मुफीद है। मैं अक्सर बताता हूँ सौंफ के पानी पीने के लिए। ये एक सौंफ जो है, एक 3-4 चम्मच सौंफ एक गाजर के जूस की ताकत रखती है और दिमाग और आँखों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके दिमाग को फ़ायदा करती है वो आँखों को भी करती है, क्योंकि हमारा आँखें दिमाग ही है जिसको ईश्वर ने डेवलप करके हमारे आगे लगा दिया, लेकिन ये दिमाग का ही एक हिस्सा है। जी, चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। दीनदयाल मिश्रा जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। अरे, जो हमको दवा दिए थे। कौन सी दवाई सर? अरे वो काला गोंद। ठीक है। गोंद किया जी सर, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी हाँ सर, नमस्कार जी। आप बताइए क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, गौनसिया कब से ले रहे हैं? हेलो। हाँ आप टीवी सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। हाँ, आप ही की बात सुन रहे हैं, तो उस दवा से है फायदा है। हाँ। कितने दिन से ले रहे हैं, कितने दिन से ले रहे हैं? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हम 1 महीना से दवा ले रहे हैं। कितना फायदा है? फायदा आपको एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे वाह भाई, हम तो डर रहे हैं कि आप नाराज होने वाले हैं। नहीं, नाराज नहीं हो गए हैं हम। और कोई सवाल है साहब आपका? 1 महीना। और कोई सवाल है तो बताइए। एकदम ठीक हो गए हैं। अच्छा, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। वो जो बची हुई दवा है वो खाते रहें, भगवान का शुक्र भी करें, और जिस नुस्खे से भी आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा हो वो अपने तक ना रखें, वो बांट दें, लोगों को बता दें कि एक ऐसी भी दवा आती है जो कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, और भगवान ने उसमें बहुत फ़ायदा लिखा है। मैं आपको सच्चे मशवरे देता हूँ, अगर मेरे मशवरे से आपको फ़ायदा हो जाए तो भगवान का शुक्र करें, मेरा भी नहीं, और अगर ना हो तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। जितने भगवान से मदद मांगेंगे इतना फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।